स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, फार्म एक्टिविटी एंड नॉन फार्म एक्टिविटी। फर्स्ट वी विल सी फार्म एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, फार्म एक्टिविटीज़ में हम सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करेंगे। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो देयर इज़ ए बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हमें समझना पड़ेगा। जब हम प्रोडक्शन की बात करें तो उससे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। वाइल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। Why do we need these goods and services? In order to satisfy our needs, wants and desire. हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन ज़रूरी होता है। प्रोडक्शन के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज दैट ए पर्सन रिक्वायर्ड. Now, why do we actually undertake this economic activity? Because we want to earn money and money also with profit. अगर प्रॉफिट नहीं होगा बच्चों तो हाउ वी विल सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर प्रोडक्शन डिपेंड होता है, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। ये सब प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। इन सब के बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कम ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर्स में सबसे पहले हम लैंड की बात करेंगे। लैंड प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और नेचुरल रिसोर्स भी है। एज वी ऑल नो, वी हैव टू हैव लैंड। हमें बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं प्रोडक्शन की एक्टिविटी को अंडरटेक करने के लिए। प्लस अगर हम लैंड की बात करें तो इट इज़ लिमिटेड रिसोर्स। लैंड इज़ ए रिसोर्स ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड एंड हम लैंड को बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना है उतना ही रहेगा। इट इज़ ए फिक्स्ड इन नेचर। स्टूडेंट्स, लैंड एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन फैक्टर है। साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स भी चाहिए होता है। ओके, लैंड के बाद अब हम लेबर पर आते हैं। लेबर इज़ द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी काम को करने के लिए लेबर की ज़रूरत तो होती ही है। हम इस चीज़ को एग्री करें कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग लोग चाहिए होते हैं। हाईली एजुकेटेड लोग भी चाहिए होते हैं और लेबर भी चाहिए होते हैं। बट अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए हमें अलग अलग तरह के लोग चाहिए होते हैं। कई एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मैन्युअली भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की तो वहाँ पर हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ अनएजुकेटेड लोग भी चलेंगे। बट अगर हम वर्किंग इन एमएनसी, अगर हम एमएनसी की बात करें तो वहाँ पर हमें हाईली एजुकेटेड पर्सन्स की ज़रूरत होती है जिनकी हाईली स्किल्स होनी चाहिए। तो इन ऑर्डर टू टेक देयर पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर विच ही इज़ असाइंड, उसके लिए वैसा ही व्यक्ति चाहिए होता है। तो लेबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और लेबर के बिना हम कोई भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिज़िकल कैपिटल की। फिज़िकल कैपिटल बेसिकली क्या होता है? फिज़िकल कैपिटल वो इनपुट होते हैं जो हमें हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर चाहिए होते हैं। ऑब्वियसली हर एक काम को अंडरटेक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इनपुट्स तो चाहिए ही, जैसे टूल्स, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, ये सब चाहिए होते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ करते हैं
फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अलग अलग मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक चीज़ को माइन्यूटली तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर रिक्वायर्ड। देन वी हैव रॉ मटेरियल्स विथ अस। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन की एक्टिविटी तो हम कर ही नहीं सकते हैं। फिजिकल कैपिटल के अंदर दो तरह की चीज़ें इंक्लूड होती है, वन इज़ फिक्स्ड कैपिटल एंड अदर इज़ वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों पहले हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इज़ ड्यूरेबल इन नेचर। फिक्स्ड कैपिटल में ऐसा नहीं होता है कि एक बार में ही ख़त्म हो गई हो या एक बार यूज़ करने के बाद ख़राब हो गई हो। दे आर ड्यूरेबल इन नेचर। जब हम कोई भी मशीनरी परचेस करते हैं, आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इफ़ वी परचेज मशीन्स, जैसे मशीन कैन बी बोथ सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जैसे ट्रैक्टर, जनरेटर्स और कंप्यूटर, टर्बाइंस, ऑल ऑफ देम आर मशीन्स। डेफिनेटली सिंपल मशीन्स भी होती हैं, तो वो मशीन्स जो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करते हैं और जो एक बार में एग्जॉस्ट नहीं होती है, दैट इज़ योर फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि हमें इसमें एक ही बार पैसे खर्च करने होते हैं, एक ही बार इन्वेस्ट करना होता है। ये मशीन्स बहुत सालों तक चलती है। दैट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ फिक्स्ड कैपिटल। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कम ऑन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इससे हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए हमारे हाथ में, और हमें कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर करनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना है, तो हमें उसको बनाने के लिए यार्न मतलब थ्रेड चाहिए। अगर हमारे पास यार्न नहीं होगा तो हाउ वी विल मेक क्लॉथ? थ्रेड रॉ मटेरियल है जिसकी क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, करेक्ट। और साथ ही साथ हमें कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है तो पहली बार तो हमें उसमें मनी इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, तो हमारे हाथ में पैसा होना ही चाहिए प्रोडक्शन के लिए। और सबसे ज़्यादा सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। सो this works as a chain. One person goes to the other person for something and that person goes to other person for something. तो इस तरह से ये चेन चलती रहती है। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें लेबर को अगर आप चाय, खाना, नाश्ता प्रोवाइड करते हैं, तो द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग्स इज़ योर वर्किंग कैपिटल। तो ये उसी में इंक्लूड होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ आवर ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें उसके लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए। उसे पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए हमें एंटरप्राइज भी चाहिए। इन ऑर्डर टू पुट टूगेदर ऑल दिस फैक्टर, लैंड, लेबर, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, एक साथ करने के लिए हमें इन सब फैक्टर्स को एक साथ करने के लिए हमें बच्चों ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हम जो फाइनल आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं और एंड टू सेल दैट आउटपुट, उसके लिए हमें मार्केट भी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल इन्वॉल्व इन ह्यूमन कैपिटल। तो हर एक प्रोडक्शन के लिए इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन करना पड़ता है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। इन सबको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। Now we will come on land. Land is fixed. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर फील्ड में काम करती है और या तो फार्मर हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वेस्ट लैंड को भी कल्टीवेट लैंड में बदल दिया गया है, जिस कारण अब वहाँ पे कोई लैंड खाली नहीं है, सब लैंड कल्टीवेशन में यूज़ की जाती है।
स्टूडेंट, इज देयर एनी वे टू ग्रो मोर क्रॉप्स ऑन सेम फील्ड? क्या एक ही फील्ड पे एक से या दो से ज़्यादा फसल उगाई जा सकती है? तो द आंसर इज येस। हाँ, ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम सेम लैंड पर कई तरह की क्रॉप्स उगा सकते हैं, जैसे मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न फार्म मशीनरी, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन बाय मॉडर्न मेथड्स। हम कैनल्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी और डैम की मदद से इरिगेशन फैसिलिटी सुधार सकते हैं, और इन्हीं सब तरीकों से हम एक ही लैंड पर अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को उगा सकते हैं। The next is we have is the next question is the next question we have is will land sustained? लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अनुसार मॉडर्न मेथड से लैंड को ओवर यूज़ किया जा रहा है। मिट्टी की फर्टिलिटी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने के कारण ख़त्म होती जा रही है। ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। Now we will see how is land distributed in पालमपुर। पालमपुर में 150 फैमिलीज़ यानी कि 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस। उसमें ज़्यादातर दलित हैं जिनके पास कल्टीवेशन के लिए कोई लैंड नहीं है, और जो बची हुई फैमिलीज़ जिनके पास लैंड है यानी कि 240 फैमिलीज़ 2 हेक्टर से भी कम लैंड पर कल्टीवेट करती हैं, जिसके कारण प्रॉफिट बहुत कम होता है। पालमपुर में 60 फैमिलीज़ मीडियम और लार्ज फार्मर्स की हैं जो 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड पर कल्टीवेट करती हैं, और ऐसे कुछ लार्ज फार्मर्स भी हैं जो 10 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड पर कल्टीवेट करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, हु विल प्रोवाइड द लेबर? लेबर मतलब मजदूर। लैंड के बाद नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर एग्रीकल्चर में लेबर होता है। स्मॉल फार्मर्स अलोंग देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन लैंड्स, जिसके कारण उन्हें एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। दस दे आर कटिंग द कॉस्ट ऑफ लेबर। दूसरी ओर मीडियम और लार्ज फार्मर्स लेबर हायर करते हैं टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। ऐसे फार्मर्स जो लैंडलेस है या जिनके पास स्मॉल फील्ड्स है वो फार्म लेबरर का काम करते हैं और लेबर प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कम ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। व्हाट इज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़? नॉन फार्म एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हम फार्मिंग नहीं करते हैं। 25% of the people of पालमपुर do this non farm activities। फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, स्पेशली अगर हम विलेज एरिया की बात करें तो एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, लेकिन एग्रीकल्चर से ही सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। डेफिनेटली हमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेली बेसिक नीड्स के लिए हमें साबुन, ब्रश, चप्पल, शुगर, राइस और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और ये सारी चीज़ें नॉन फार्म एक्टिविटी से पूरी होती है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर। अब हम सबसे पहले डेयरी फार्मिंग पर आते हैं। डेयरी फार्मिंग क्या होती है? डेयरी फार्मिंग नेक्स्ट कॉमन एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन बाय द पीपल ऑफ पालमपुर। इसमें कैटल रियरिंग होती है, इसमें काऊ, बफेलोज, गोट को भी रियर करते हैं और उनका मिल्क सेल करते हैं टू अदर विलेजर्स। दूध से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कर्ड, चीज़, बटर, स्वीट्स एक्सेट्रा। सो डेयरी फार्मिंग इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ पालमपुर as in rainy season. Now next we will come on small
स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में लोग सिंपल प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते हैं और स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यूजिंग विथ वेरी सिंपल टूल्स। यहाँ ज़्यादा लेबर यूज़ नहीं की जाती है, या तो अपने फार्म पर या अपने घर पर ही घर के मेंबर्स मिलकर कर लेते हैं। ये छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं घर के मेंबर्स, और फार्म पर ही लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शॉपकीपर्स की। शॉपकीपर्स, वहाँ पर डेफिनेटली शॉपकीपर्स जो होते होंगे वो ट्रेडर्स होते होंगे। ऐसे लोग होते होंगे जो होलसेल मार्केट से सामान लाकर प्रॉफिट में अपने गांव में बेचते होंगे, क्योंकि हर चीज़ का गांव में प्रोडक्शन तो होता नहीं होगा। इसमें जनरल स्टोर्स भी आते होंगे जहाँ सब चीज़ें मिलती हैं, जिसमें राइस, व्हीट, शुगर, टी एक्सेट्रा। नेक्स्ट अब हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर। ट्रांसपोर्टेशन पालमपुर का सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपिंग एक्टिविटी है। यहाँ पर पालमपुर की जो सड़कें हैं आर गुड एंड वेल कनेक्टिविटी टू नियरेस्ट विलेज एंड टाउन्स। अब पालमपुर में ट्रांसपोर्ट में लोगों ने अपना व्यापार बना लिया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया है। ट्रांसपोर्ट करना वहाँ पर अब ज़रूरी भी हो गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। So the students, here chapter is ending. Here only I have covered all the necessary points given in your book. Do revise them and do study.